क्या आप भी गैर जरूरी बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और इनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हैं? और अगर आपके भी फेस, चिन, अपर लिप्स, बाजुओं, टांगों, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स के बाल बहुत ज्यादा हैं, मतलब बाल बहुत ज्यादा सख्त, घने और मोटे हैं, तो आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि आज की ये देसी खालिस रेमेडी अब आपको गैर जरूरी बालों से परमानेंट छुटकारा दिलाएगी। बहुत सी खवातीन बाजार की सस्ती हेयर रिमूवल क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं या फिर पार्लर जाकर थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाती हैं, जिनसे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन बजाय बाल कम होने के और ज्यादा गहरे, सख्त और मोटे होकर आते हैं और स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। बहुत सी खवातीन तो महंगे लेजर ट्रीटमेंट्स भी करवाती हैं, लेकिन कोई खातिर खवा फायदा नहीं होता, बल्कि इन चीजों से स्किन भी काली पड़ जाती है। लेकिन मेरी ये आज की देसी खालिस होम रेमेडी पहले आपके मोटे काले बालों को रुमा बालों में बदलेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खत्म कर देगी, और वो भी बगैर दर्द तकलीफ और बगैर जगह को काला किए। अगर आप भी वैक्सिंग का अजियतनाक दर्द बर्दाश्त कर करके थक चुकी हैं, पार्लर के महंगे और फजूल इलाजों पर लाखों रुपए लुटा चुकी हैं, यहाँ तक कि महंगे लेजर ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद आपको कोई मिसबत रिजल्ट नहीं मिला, तो अब मजीद मायूस होने की जरूरत नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त और जादुई देसी घरेलू रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो न सिर्फ आपके जिल्द के कालेपन को खत्म करके इसे गोरा और साफ करेगी, बल्कि बगैर किसी दर्द और तकलीफ के गैर जरूरी बालों को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी खास बात मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक आलू के छिलके उतार कर इसको छील कर ग्रेट करके इसका सारा रस निकाल लिया है। अब हम थोड़े से रस को अलग बॉल में डालेंगे और इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। जैसे ही आप नमक को इस्तेमाल करती हैं, तो ये अंदर जाकर बालों की जो जड़ें होती हैं, इनकी पकड़ को कमजोर कर देता है। बाल बेचारे खुद ब खुद ढीले पड़ जाते हैं कि अब यहाँ टिकना मुश्किल है। बाज़ औक़ात स्किन पर ऐसा तेल और चिकनाई होती है जो बालों को और मजबूती से चिपका के रखती है। नमक वो सारा गंद और चिकनाई ऐसे गायब करता है जैसे कुछ था ही नहीं। स्किन बिल्कुल साफ और कड़क हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगाया और जादू हो गया, लेकिन जब आप इसे इस तरीके से लगाएंगी ना, तो जो नए बाल आते हैं वो इतने पतले और कमजोर होते हैं कि बंदा कहता है चलो जान छूटी। स्किन के ऊपर जो डेड स्किन की तह जमी होती है, नमक इसको यूं साफ करता है जैसे मिट्टी झाड़ रहे हों। इससे बाल बाहर निकलने में बिल्कुल तंग नहीं करते। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये महंगी क्रीमों और वैक्स के दर्द से जान छुड़ाने का बड़ा ही आसान और देसी जुगाड़ है, जो घर बैठे आराम से बंदा कर सकता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ लीमू का रस। बाजार की क्रीमें तो स्किन को काला कर देती हैं, लेकिन लीमू स्किन को निखारता है। जहाँ से बाल खत्म होते हैं, वहाँ की काली स्किन को चमकदार और साफ करने में लीमू का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये जो फालतू तेल और चिकनाई जमी होती है ना, लीमू इसे निचोड़ कर बिल्कुल साफ कर देता है। जब स्किन बिल्कुल क्लीन और सूखी होती है, तो बाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लीमू के अंदर कुदरती ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बालों के काले रंग को हल्का कर देती हैं और बालों को अंदर से कमजोर बना देती हैं। जब बाल कमजोर होते हैं, तो वो खुद ब खुद ही टूटकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। लीमू का खट्टापन और इसका अर्क स्किन के अंदर जाकर बालों की जड़ों को कमजोर करता है। जब जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं, तो नए बालों का उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक टमाटर, इसको हम ग्रेट करेंगे। अक्सर बाजार की क्रीमें ये वैक्स करने के बाद वो जगह बिल्कुल काली पड़ जाती है, लेकिन टमाटर के अंदर कुदरती ब्लीचिंग और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्किन को भी काला नहीं होने देते और इसका रंग निखार कर रखते हैं। टमाटर का खट्टा रस जब स्किन के अंदर जाता है ना, तो ये बालों की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता गला देता है और इनकी पकड़ इतनी कमजोर कर देता है कि बाल खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्किन के अंदर जाकर नए बालों की ग्रोथ को रोकता है। मतलब जो बाल दोबारा मोटे और सख्त आते हैं, वो बिल्कुल बारीक और कमजोर होकर आने लगते हैं। टमाटर स्किन को नरम मुलायम बनाता है और इस पर जमी हुई मैल के छैल और मुर्दा खुलियों को साफ करता है, जिससे बाल निकालने का अमल बहुत आसान हो जाता है और जरा सा भी दर्द नहीं होता। अगर आपकी स्किन सस्ती हेयर रिमूवल क्रीमों की वजह से काली पड़ चुकी है, तो वो गोरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर का रस निकाल कर आलू के रस में डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून फटकरी का पाउडर। जब आप फटकरी का इस्तेमाल करती हैं, तो ये अंदर जाकर बालों की जड़ों को ऐसे सुखाती है कि बेचारे बालों की खुराक ही बंद हो जाती है। जब जड़ को खुराक नहीं मिलेगी, तो बाल खुद ब खुद कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे मजे की बात ये है
कि स्किन के अंदर जो मसाम होती है ना, इनको फटकड़ी थोड़ा सा टाइट कर देती है। इसका फायदा ये होता है कि जो नए बाल आते हैं इनकी रफ्तार बिल्कुल सुस्त पड़ जाती है और बाल बारीक बारीक से होकर गायब होने लगते हैं। वैक्सिंग या क्रीमें लगाने के बाद अक्सर स्किन लटक जाती है या दाने निकल आते हैं। फटकरी लगाएं तो स्किन एकदम टाइट हो जाती है, बिल्कुल चमकदार और साफ सुथरी। बाजार के महंगे केमिकल से तो लाख दर्जे बेहतर है कि बंदा फटकरी इस्तेमाल करे। ना कोई जलन, ना कोई इन्फेक्शन और सारा काम भी आराम से हो जाता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी के करीब नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 साशी शैम्पू। जब आप शैम्पू को किसी भी रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों की सख्त जड़ों को अंदर से नरम कर देता है। बाल अपनी मजबूती खो बैठते हैं और इनको हटाना बिल्कुल आसान हो जाता है। जहाँ बाल होते हैं वहाँ स्किन पर फालतू ऑयल और चिकनाई जमी होती है जो बालों को और मजबूती से पकड़े रखती है। शैम्पू इस सारी चिकनाई और चिकनेपन को ऐसे साफ करता है जैसे स्किन पर कुछ था ही नहीं। बाकायदा तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल करने से नए आने वाले बालों की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। बाल मोटे और सख्त आने की बजाय बिल्कुल बारीक और कमजोर होकर आते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता जान छूट जाती है। जब हम कोई भी चीज बाल हटाने के लिए लगाते हैं तो शैम्पू स्किन को एक अच्छी झाग और सफाई देता है ताकि स्किन पर ज्यादा रगड़ न पड़े और जलन या दाने भी ना निकलें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे गंदम का आटा। ये आपने इतना डालना है कि इसका जबरदस्त पेस्ट बन जाए। जब आप आटे को किसी चीज के साथ मिलाकर पेस्ट बनाते हैं और इसे स्किन पर लगाकर सूखने देते हैं तो ये बालों को मजबूती से जकड़ लेता है। जब आप इसे उल्टी सिमत में रगड़ कर उतारती हैं तो ये बिल्कुल वैक्स की तरह काम करता है और बाल जड़ से बाहर आ जाते हैं। आटा स्किन पर एक सख्त तह बना देता है जो बालों को मजीद बढ़ने नहीं देती। जब आप इसे बार बार इस्तेमाल करती हैं तो बालों की जड़ें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि इनकी ग्रोथ खुद ब खुद ही रुक जाती है। आटा एक बेहतरीन कुदरती स्क्रब का काम भी करता है। ये स्किन के ऊपर जमी हुई मुर्दा खुलियों और मैल के छैल को इतनी सफाई से निकालता है कि स्किन एकदम साफ और चमकदार हो जाती है। वैक्सिंग या दूसरे तरीकों में जितना दर्द होता है, आटे का ये नुस्खा इस्तेमाल करने में इतना ही आराम रहता है। आटा स्किन को जलाए बगैर आराम से बाल साफ कर देता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अल्कलाइन होता है जो स्किन के अंदर जाकर बालों की प्रोटीन को तोड़ देता है। जब बालों की अंदरूनी साख्त ही टूट जाती है तो बाल खुद ब खुद कमजोर होकर गिर जाते हैं। अगर इसे बाकायदगी से लगाया जाए तो ये बालों की जड़ों को इतना सुस्त कर देता है कि दोबारा बाल निकलने की हिम्मत ही नहीं करते। जो इक्का दुक्का बाल आते भी हैं वो इतने बारीक होते हैं कि नजर भी नहीं आते। स्किन के मसामों में जो चिकनाई और गंदगी जमी होती है बेकिंग सोडा इसे अंदर से खींचकर बाहर निकालता है। जब मसाम बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो बालों की पकड़ ही खत्म हो जाती है। अक्सर बाल हटाने के बाद वो जगह काली हो जाती है लेकिन बेकिंग सोडा स्किन के रंग को खराब नहीं होने देता बल्कि इसे साफ करके निखारता है। बेकिंग सोडा बालों के लिए एक ऐसा जबरदस्त केमिकल फ्री हल है जो बगैर किसी पाउडर के खर्चे के घर बैठे आपको अनचाहे बालों से हमेशा के लिए निजात दिला सकता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। जब आप चीनी को पीस कर या फिर ऐसे ही रेमेडी में मिलाती हैं तो ये स्किन पर एक बेहतरीन दानेदार तह बना देती है। ये स्किन के ऊपर जमी हुई डेड स्किन को यूं साफ करती है जैसे सफाई हो रही हो और बालों को जड़ से खींचने में बड़ी मदद देती है। चीनी का पेस्ट जब स्किन पर सूखता है तो ये बालों को बिल्कुल ऐसे जकड़ लेता है जैसे कोई होममेड वैक्स हो। जब आप इसे उतारती हैं तो बाल जड़ समेत बाहर आ जाते हैं और बार बार के पाउडर के चक्रों से जान छूट जाती है। बाकायदा इस्तेमाल से चीनी बालों की जड़ों को ढीला करती है जिसकी वजह से जो नए बाल आते हैं वो पहले जितने सख्त और मोटे नहीं होते बल्कि काफी पतले और हल्के हो जाते हैं। केमिकल वाली क्रीमें स्किन को खुरदरा और खराब कर देती हैं लेकिन चीनी का इस्तेमाल स्किन की सफाई के साथ साथ इसे नरम और चिकना रखता है ताकि कोई जख्म या रगड़ ना आए। अब आपने मुतासरा जगह पर रुई के टुकड़े के साथ
पहले आलू के रस को अच्छी तरह से लगाना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप फेस, चिन, अपर लिप्स, बाजुओं, टांगों, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स के बालों को आसानी से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी से आपके बाल बहुत ज्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे, जिससे बगैर दर्द तकलीफ बाल आसानी से साफ हो जाएंगे। अब आपने इस लिक्विड को खुश्क कर लेना है, तो खुश्क करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पेस्ट, जिसको हमने पहले से बनाकर रखा था। आपने इसको अच्छी तरह से लगाना है कि जिससे बाल कवर हो जाएं। जितने भी मोटे और सख्त बाल होंगे आसानी से साफ हो जाएंगे। आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगाना है कि जिससे बाल कवर हो जाएं। जितने भी मोटे और सख्त बाल होंगे आसानी से साफ हो जाएंगे। आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा। अब हम इस पेस्ट को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपने टिश्यू पेपर, कपड़े के पीस या फिर स्टिक की मदद से बालों को साफ कर लेना है। जितने भी बाल होंगे आसानी से साफ हो जाएंगे। जो रह जाएं उनको आप रगड़ रगड़ कर साफ कर सकते हैं। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया। बगैर दर्द तकलीफ, बगैर जगह को काला किए आसानी से बालों को घर में साफ करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।